नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज जो है हम बात कर रहे हैं सज्जाद पीरजादा साहब से, जो कि लाहौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवाए वक्त अखबार में बहुत सीनियर पोजीशन पे रहे हैं और लगातार वो संघर्ष करते रहे हैं भारत पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान एकता के लिए। मुसलमान जो ख़ास तौर पे जो हिंदू है माइनॉरिटी वहाँ पे पाकिस्तान में, उसकी रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करते हैं। जब भी कोई फिरका परस्ती की हरकत होती है, वारदात होती है, सज्जाद साहब सबसे पहले खड़े होते हैं। हिंदुस्तान से उनका बहुत पुराना रिश्ता है। 1857 की जो लड़ाई लड़ी गई थी, उसमें इनके जो पुरखे थे वो उसमें शामिल हुए थे। मैं स्वागत करना चाहूँगा सज्जाद साहब, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? जी नमस्कार, आदाब। आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। सब अच्छा है। लाहौर से बहुत बहुत प्यार आपकी खिदमत में, तमाम हिंदुस्तानी भाई बहनों की जो हमें देख रहे हैं। जी बिल्कुल, और हिंदुस्तान के लोगों को एक अच्छे नज़रिए से पाकिस्तान को जानने में मदद मिलेगी। और पाकिस्तान में अच्छे लोग हैं ये भी बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़ी सारी गलतफहमियां हैं। सबको लगता है इधर भी आ गए और उधर भी आ गए। वजह आप सही कह रहे हैं। तो अभी ये जो माहौल चल रहा है, जो अभी सबसे ताज़ा घटनाक्रम है, जिसमें 8 साल के बच्चे को उस पर ईश निंदा का कानून लगा दिया गया और ये कहा गया, उसको जेल में डाल दिया गया क्योंकि उसने मदरसे में 8 साल के बच्चे ने कालीन पे पेशाब कर दिया था। क्या है ये मामला, किस तरह से देख रहे हैं आप? ये पाकिस्तान के समाज में क्या आपको चीज़ लग रही है? देखिए भाई, ये अभी घटना जो हुई है अगस्त के महीने में रहीमिया खान में मंदिर गिराने की, ये अभी जी हुई है। जी। मन का मतलब है दिल और दर का मतलब है दरवाजा। जी असल में हमारे मन का दरवाजा अगस्त ही के जी महीने में 1947 में उस वक्त गिरा था जब पार्टीशन जी हुई थी। जी ये हमारे मन का दरवाजा, ये दरवाजा जो था उस वक्त हमारे आसपास, जो हमारे सोच में, हमारे जहन में जो नफरत आती थी, ये दरवाजा बड़ा रुकावट था, उसको हमारे दिलों में ना आने के लिए रोकता था और बहुत जी रुकावट था। लेकिन हुआ ये कि जी पार्टीशन के बाद ये दरवाजा गिर गया और अब हमारे मन जी में ऐसी ऐसी बातें आ जाती हैं जो अंग्रेजों ने घड़ी थी कि हिंदू तो बुरा होता है और हिंदू धर्म भी अच्छा नहीं होता, अच्छा है तो सिर्फ मुसलमान है। तो ये बातें पढ़ाई गई। पाकिस्तान के सिलेबस में भी ऐसा जनरल ज़िया-उल हक के बाद देखने में आया। ये तो पाकिस्तान के सिलेबस में, स्कूल की किताबों में हमारे हिंदू शायर थे बहुत अच्छे, वो उनके सिलेबस शामिल होता था। बल्कि ये अगस्त का महीना है, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान का पहला कौमी तराना भी जिन्ना साहब ने, मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने, एक हिंदू शायर थे जगन्नाथ आजाद, उन्हीं से लिखवाया था। और जो 14 अगस्त और 15 अगस्त की दरमियानी रात पाकिस्तान रेडियो स्टेशन पे जो चलता रहा। तो अब लेकिन ये आप तारीख जो सजा साहब, हिस्ट्री असल पाकिस्तान है, में ये जो है पढ़ाई नहीं आपने जाती। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भाईचारा और दूसरी चीज़ों पे काम किया है। हिंदुओं की आबादी तो वहाँ पे काफ़ी कम है, बहुत कम है। और उस कम आबादी के बीच में भी आप लगातार उनके लिए काम करते रहते हैं। आम तौर पे ये धारणा है कि जो मंदिर है, उसमें मुसलमानों को नहीं जाना चाहिए, वो थोड़ा-सा धर्म विरुद्ध है। तो क्या आप वहाँ पे कभी मंदिर-वंदिर गए? चूँकि आप काम कर रहे हैं लोगों के लिए, तो वहाँ आपका जाना हुआ? बिल्कुल, बहुत, बल्कि हर साल जब भी दिवाली, होली आती है, मैं लाहौर में रहता हूँ, तो हमारे यहाँ पे जो है पंडित जी हैं, उनका नाम है पंडित काशीराम। वो हर साल हमें इनवाइट करते हैं, मैं जाता हूँ और हम मिलकर वहाँ पे दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं। कई साल हो गए, 8-10 साल हो गए। हर साल मैं जाता हूँ और यहाँ पर जिस तरह से वक्त गुजरता जा रहा है और लोग समझ रहे हैं, जो सोशल मीडिया जो आया, इसने इंकलाब लोगों के ज़हन में लेकर आया कि असल में हम एक लोग हैं। जी, और उस के बाद से देखिए कि बहुत से ऐसे जो स्कूल हैं लाहौर में, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर भी जब होली आती है तो लड़के-लड़कियाँ और एक-दूसरे पे रंग रंग फेंकते हैं और जाते हैं अपने हिंदू बहन-भाइयों के यहाँ, और मंदिर में भी जाते हैं, होली मिलकर मनाते हैं।
दिवाली भी मनाते हैं। बल्कि मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि कुछ साल से ऐसा ट्रेंड हो गया कि अपने घरों में भी दिवाली मनाई जा रही है। मुसलमान भाई मनाते हैं और उसमें बुलाते हैं अपने हिंदू दोस्तों को, और वहां पे खाने पकते हैं और मिलजुल कर एक दूसरे की खुशियों में शरीक हुआ जाता है। तो एक एक बात बताइए कि अगर इतना सब है, वहाँ लोगों के बीच में इतनी मोहब्बतें हैं, तो ये वो कौन लोग हैं जो मंदिर तोड़ देते हैं, वहाँ घुस जाते हैं? क्या वो उसी तरह के लोग हैं जिस तरह के हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो जंतर मंतर पे दूसरी जगहों पे जाके फिरका परस्त नारे लगाते हैं? क्या कौन लोग हैं वो? हाँ, ये आपने ठीक कहा कि जो बेसिकली तो राइट विंग जो तबका है, जो राइटिस्ट है, वो ये काम करता है और शुरू दिन से ही करता है। तो अब लेकिन इसके अंदर मैं ये समझता हूँ, मैंने स्टडी की और मैंने एक इसमें ये बात मैंने इसका प्रचार किया और इसको समझा कि पाकिस्तान में वो लोग, वो अपने जो पाकिस्तानी हिंदू बहन भाई हैं, उनके जी। खिलाफ क्यों बहुत से ऐसे लोग हैं कि नफरत में रहते हैं, क्या वजह है? तो जी। मैं ये समझ पाया, इसकी बड़ी वजह तो वो ये वो खुद लोग हैं, इनको खुद नहीं पता कि इनके जो बड़े थे, अब इस तरह राणा, राजपूत, भट्टी, चौहान और इस तरह की जो जातें हैं, इनको खुद नहीं पता इनके जो बड़े थे वो खुद हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते थे। और ये किस तरह से फिर मुसलमान हुए, कई तो मोहम्मद बिन कासिम के हमले में इन चारों को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया, फिर और भी घटनाएं होती रहीं। तो कई ऐसे वाकयात हैं जिनसे ये जबरदस्ती इनको मुसलमान बनाया गया, इनके बड़ों को, और आज ये वही खुद अपने ही अपने ही हिंदू खून को मारते हैं। इनको ये समझ नहीं है कि जिनको ये मार रहे हैं, इसी तरह इनके बुजुर्गों को जो हमलावर थे उन्होंने मारा और उनको इस्लाम कबूल उन्होंने किया। और इस चीज को अगर वो समझें तो वो ये मार कुटाई का रास्ता बंद कर दें। और ऐसा ऐसा कई दफा हुआ, मैंने उनको, जो ऐसे लोग थे, मैंने उनको कहा, मैंने कहा आपको पता है आपकी कास्ट राणा, राजपूत, भट्टी, चौहान है, चौधरी हैं आप, तो आपने कभी देखा कि आपके बड़े भी राणा तो हिंदू मजहब से वो मुसलमान बने हैं? तो आप जरा सजा समझे साहब, कि एक बात बताइए, ये सब ठीक है, चीजें ठीक है, लेकिन जो चीजें वहां पे चली, सोसाइटी में कुछ खराबियां हैं, कुछ लोग खराब हो सकते हैं, लेकिन सरकार के लेवल पे अगर आप देखें कि इस तरह से ईस्ट निंदा कानून जो है, ब्लास्फेमी का जो लॉ है, जिसमें सिर्फ आप ऊपर वाले की केवल आप कोई बुराई कर दें या किसी मुसलमान का धार्मिक कारण से मजाक उड़ा दें तो आप उसको फांसी दे देंगे, ये कौन सा कानून है? ये देखिए, ये भी जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में एक कानून बनाया गया, और लेकिन इसका गलत इस्तेमाल होता है। वो पागल ही होगा जो किसी की बुराई करता है। देखिए ना कि ऐसे कोई लोग हैं जो बिला वजह नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं सोसाइटी में। लेकिन जहां तक आपका सवाल है, मैं ये समझता हूं कि आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। अगर कोई बात होती है, उस पर कोई नुक्ता, कोई सवाल उठाया जाता है, तो बजाय कि रियासत उसका जवाब दे, लोगों को आपस में खुद आजादाना बात करने की इजाजत दी जानी चाहिए। लोग एक बात करें। अब यही तो जबर का नतीजा भुगत रहे हैं ना, कि पाकिस्तान में जो फिरके हैं, देवबंदी की शिया से नहीं बनती, अब आप देखिए कि अहले हदीस की बेलवी से नहीं बनती, चारों फिरके जो हैं मुसलमानों के, वे एक दूसरे को काफिर कहते हैं। तो इनका हमारा मुसलमानों का आपस में खुद इत्तेहाद नहीं है। अब इसके बावजूद भी ऐसे कवानीन आए कि जिसने ना सिर्फ मुसलमानों को आपस में तकसीम किया, बल्कि जो और गैर मुस्लिम थे उन पर भी वो क़यामत बनकर टूटे। और इसका ज्यादा कानून का जो इस्तेमाल गलत है, वो गैर मुस्लिम बहन भाइयों के खिलाफ होता है। तो सजा साहब, इस तरह से जो है, अगर इस तरह के कुछ एलिमेंट हैं, उसके कारण पाकिस्तान जो है वो, उसको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। अब ये जो नया डेवलपमेंट हुआ, जैसे ये बच्चे वाला मामला है, 8 साल के बच्चे को अगर आप फांसी पे चढ़ा देंगे, ऐसा एक कानून होगा जिसमें कि आप 8 साल के बच्चे को फांसी पे चढ़ा देंगे, उस बच्चे को अगर कोर्ट जमानत दे देती है तो आप मंदिर तोड़ देंगे, तो क्या मैसेज जाएगा? एक मैसेज तो वो है जो आप बता रहे हैं कि वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, वो हम देखते हैं, हमने खुद भी अपने वीडियो बनाए हैं, दिवाली में, होली में शामिल होते हैं,
वहाँ पे बहुत अच्छे से हिंदुओं के त्योहार मनाए जाते हैं, और दूसरी तरफ हालत ये है। एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपका कोई इस तरह का है जिसमें आपको फेनेटिज्म को फेस करना पड़ा हो, कट्टरपंथ जो है, कट्टरवाद जो है, उसने आपको निशाना बनाया हो? बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं। मैंने सैकड़ों आर्टिकल लिखे हैं इंसानियत की, इंसानी हकूक के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, और खास तौर पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात के हवाले से, दोस्ताना ताल्लुकात के हवाले से। जब भी मैंने लिखा तो जो राइट विंग जो एलिमेंट है, जो मौलवी हजरात हैं, जो मुल्ला है, और खास तौर पर जो हाफिज सईद जैसे जो कट्टर दिमाग के जो लोग हैं और उनके जो मुतासरीन हैं, उनकी तरफ से बहुत ये सामने आता है कि आपने हिंदू के बारे में अच्छा लिख दिया। आप ये देखिए कि अब ये पहला सवाल है कि आपने हिंदू के बारे में ऐसा लिखा। हिंदू तो बुरे होते हैं, और इनका ये पहला ये होता है कि हिंदू बुरे होते हैं, आपने क्यों लिखा? फिर उस पर गालियां देते हैं ये लोग, नंगी गालियां देते हैं, माँ बहनों की गालियां देते हैं। अच्छा, क्या ये सही है कि नवाए वक्त में जब आप काम करते थे तो आपकी नवाए वक्त की जो नौकरी थी, आप बहुत वहाँ पे सीनियर पत्रकार थे, वहाँ पे क्राइम के और दूसरी चीज़ों के एडिटर होते थे, हिंदुस्तान से अच्छे रिश्तों के लिए आप काम करते रहे, इस वजह से नवाए वक्त से आपको नौकरी गंवानी पड़ी? एक नौकरी की बात हो तो मैं आपको एक किस्सा बयान करूं। हालात ऐसे हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो नहीं चाहती कि वो खुद तो सब कुछ करेंगे। अब बाजवा साहब की दुबई में मुलाकात हुई आईएसआई रा के चीफ के साथ, और अभी जो असलम बेग है उनकी किताब आई है, हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ थे। असद दुरानी जो DGISI रहे, उनकी किताब आई है। तो वो और उन्होंने जो मिलकर रहा के चीफ के साथ किताब लिखी है, तो वो सब काम खुद करते हैं। यही काम पब्लिक करे, जर्नलिस्ट करे, तो इनके सीने पर तोप चल जाती है। पता नहीं क्या होता है, ये मुनाफिकत है। अच्छा, हम कहते हैं कि ये हम तो फौजी नहीं है ना, हमारे हाथ में तो बंदूक नहीं है, तो हम तो नहीं, अगर सरहदों पे हम तो नहीं कहते कि हम जाकर लड़ेंगे, हमारा काम नहीं है। हमारा काम कलम के जरिए लिखना है और हकाइक सामने अवाम के रखने हैं, जनता के रखने हैं। तो आप जर्नलिस्ट नहीं है, आप हमारा काम करें और हमसे कहते हैं कि हम आपका काम करें, कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो वो आपको अपना काम सिखाते हैं आपको। देखिए ना, यही है ना, वो कहते हैं आप जंगों की बात करें। हम भी अभी काफी सालों से हम भी यहाँ पे महसूस कर रहे हैं, जब भी हम कोई बात ऐसी कहते हैं जो इन पे हमले करती है, जो फेनेटिस्ट से हमले करती है, तो हमको वो काम सिखाने लगते हैं आके। और मतलब आप अगर आएंगे तो मेरे कमेंट में कई लोग आपको मिल जाएंगे जो आपको बहुत सारी ऐसी बातें कहते हैं। चूंकि वो गालियां वगैरह जब देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाती हैं, इसलिए वो नहीं पता चलता, लेकिन इस तरह के लोग बहुत ज्यादा अटैक करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, सबसे बड़ा इनका जो होता है, आपको और हमें एक दूसरे से लड़वाया जाए, ये इनका मोटो होता है। मीडिया को दुश्मन बनाया जाए। देखिए, जंग ग्रुप और टाइम्स ऑफ इंडिया ने आपके बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया, और अमन की आशा कितना जबरदस्त चला। तो मतलब कि दोनों मीडिया ग्रुप्स ने ये जो असल अवाम के जज्बात थे वो सामने रखे। तो वो लोग जिनका धंधा ही नफरत है, नहीं, अमन की आशा, हाँ बिल्कुल, अमन की आशा हिंदुस्तान में भी एक मजाक बन गया है। और जब भी कोई अच्छी बात करता है, कोई गंगा जमुनी तहजीब की बात करता है या कोई लिबरल बात करता है, तो उसको अमन की आशा का एक जुमला हो गया जिससे उसका मजाक उड़ाया जाता है। मेरे ख्याल से आपके पाकिस्तान में भी शायद ऐसा है। यहाँ तो मजाक की भी ऐसी की तैसी की जाती है। मजाक का भी मजाक उड़ाया जाता है। तो बेसिकली यही जो हमें कंट्रोल करने वाले जो चाहते हैं कि हम मीडिया को कंट्रोल करें, और इनके जरिए हम खुद तो ये गोलाबारी करने की औकात नहीं रखते। देखिए ना, आप मुझसे अगर आपने सवाल पूछा, तो हमारी जो तीन जंगें हुई हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, बड़ी जंगें, जी जी, तीनों के तीनों हारे हैं। तीनों के तीनों हम हारे हैं। हाँ, पाकिस्तान की फौज हारी है। दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी हार, अगर किसी के नाम लिखी हुई तो पाकिस्तान के नाम लिखी गई है। हाँ, वो हम खुद लिखी है।
और जो अभी एक जनरल असलम बेग है आर्मी चीफ, उनकी किताब आई है जी इक़्तिदार की मजबूरियां, अभी आई है इसी महीने, आप कह लीजिए, या लास्ट मंथ। उन्होंने जी लिखा कि किस जी तरह से बांग्लादेश के साथ ज्यादती और टूटा, और किस तरह और आपके जो एयर मार्शल थे हमारे फॉर्मर, जी उनकी भी किताब आई, और उन्होंने उसमें सारा लिखा कि किस तरह से ये तीनों की तीनों जंगें हमने हारी। इसलिए क्यों? नफरत बढ़ाई जाए इंडिया के खिलाफ, और उस पे खूब सियासत चमकाई जाए। हालांकि इसका फायदा नहीं हुआ। देख लीजिए ना, 17 हमें अब लेकिन मैं 14,000 आपको, सारी। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं आपसे शेयर करूं सज्जाद साहब, कि अगर बांग्लादेश की जंग नहीं हारे होते, पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग नहीं हुआ होता, तो इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा होने वाला था। क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरह से फिलिस्तीन और इजराइल लगातार झगड़ते रहते हैं। अगर भारत भी दोनों तरफ से पाकिस्तान से घिरा होता, ठीक वैसे ही जैसे वहां उसको घेर के आजाद किया अंग्रेजों से, हमको भी घेर के आजाद किया था, तो आज हम दोनों मुल्क जो है वो दिन रात एक ही काम कर रहे होते, युद्ध के लिए कमा रहे होते, जंग के लिए कमा रहे होते, और जंग के लिए ही काम कर रहे होते, और कोई काम नहीं कर रहे होते। आप देखिए ना अभी भी क्या हो रहा है। अब कश्मीर तो है ना, जी 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 उसके ऊपर रख के सारा काम तो हो रहा है। जी जी, कश्मीर के नाम पे भी हो रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अफगानिस्तान में क्या चल रहा कश्मीर है? पे तो खेल अफगानिस्तान में खेला जा रहा है ना। जी 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 उसके नाम पे हो रहा है। हाँ, जी। अच्छा, अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान हाँ, पे लेकिन कश्मीर के साथ ये है ना कि वो हिंदुस्तान के दोनों तरफ से नहीं घेर रहा उसको, या पाकिस्तान को दोनों तरफ से नहीं घेर रहा है। एक ऐसी जगह है जिसको आधी आधी तरफ से हम दोनों घेर रहे हैं, लेकिन अगर एक दूसरा देश आपके दो तरफ बैठा हो, तब तो हालात बहुत दूसरे हो जाते हैं। आप देखिए ना, धीरे धीरे करके फिलिस्तीन सिकुड़ता चला गया। किसी जमाने में वो हिंदुस्तान की तरह मेनलैंड होता था, इसराइल छोटा सा होता था। अब वो चारों तरफ इसराइल को कई हिस्सों में आजाद किया, और वो बढ़ता चला गया, फिलिस्तीन सिकुड़ता चला गया। अब वही चीज ये यहाँ पे हो सकती थी, अगर अगर वक्त रहते ये अलग नहीं हुआ होता तो बांग्लादेश। आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं पूछने वाला था अफगानिस्तान की बात। जी। तो अफगानिस्तान में जो अब दोबारा से शुरू हुआ है प्रोसेस, और तालिबान को जिस तरह से इमरान साहब जो है वो समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं तालिबान को, इन हालात में आपको क्या लगता है, ये क्या ठीक है? क्या इस तालिबान के मजबूत होने से पाकिस्तान को वाकई फायदा होगा, या पाकिस्तान में टेररिज्म बढ़ता चला जाएगा, ड्रग्स की तस्करी जो है वो बढ़ती चली जाएगी जैसा पहले हुआ है? देखिए ना, इमरान खान साहब क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे तालिबान को? उनका तो दूसरा नाम ही तालिबान खान है। उनको तो उस वक्त से तालिबान खान कहते आए हैं। पूरी दुनिया में वो मशहूर है, जब वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बने थे, और वो खुद कहते हैं कि दुनिया मुझे तालिबान खान कहती है। तो विचार ऐसे हैं ना, वो नहीं बदले अब तक। अब देखिए कि यही तालिबान पाकिस्तान ने बनाए थे, जनरल जियाउल हक ने बनाए, और कहा कि अमेरिका की हम जहाद कर रहे हैं अफगानिस्तान में, रूस पाकिस्तान में ना आ जाए इसलिए। अच्छा, ये कोई जहाज अमेरिका की, एक ऐसा देश अमेरिका के जो मुस्लिम नहीं है, जो गैर मुस्लिम है, उसके अंडर के जहाज हो सकता है? नहीं, इन्होंने मुझे कहा मुझे कि अमेरिका के नहीं, देखिए, ये तो मैं अगर आपसे तो उस वक्त जी। फोन पे भी जिक्र कर रहा था कि देखिए, अगर आप कुछ मुसलमानों से कहें कि साहब कुरान में बदलाव करना चाहिए, तो वो एकदम, उनको एकदम गुस्सा आता है। वो नहीं चाहते कि बदलाव आए, और कम से कम उनका मानना ये है कि वो हमारी एक पवित्र पुस्तक है और उसमें जो लिखा है वही सही है। लेकिन उनका जो अपना कैरेक्टर है, उनकी अपनी जिंदगी है, उनका जो काम करने का तरीका है, उसमें वो पूरी तरह से कुरान से पता नहीं कितना दूर जा चुके हैं, वो उस पर अमल ही नहीं करते हैं। लेकिन उसको बदलने की बात आती है तो मुझे लगता है आइडेंटिटी जो है वो ज्यादा अहम हो गई है कैरेक्टर के मुकाबले। हर धर्म में, हिंदू धर्म में भी अब आइडेंटिटी ज्यादा बड़ा हुआ है। कोई हिंदू धर्म की जो शिक्षाएं हैं, जो कैरेक्टर है हिंदू धर्म का, वो नीचे की प्रायोरिटी पाया जाता है। बिल्कुल, आप देखिए ना, इसी बारे में आप एक मिसाल देखिए, बहुत बड़ी है। इस्लाम और हिंदुइज्म में हमारे ही लोगों ने एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की थी, और उनको आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। उनका नाम है इल्लामा इकबाल।
इल्लामा इकबाल ने ये कहा था कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले फिक्र समझते हैं इसको इमाम हिंद। जी आप देखिए कि इल्लामा इकबाल ने किस तरह से समझा हिंदुइज्म को, राम जी को समझा। और उन्होंने किसी मौलाना को नहीं, इल्लामा इकबाल ने किसी मौलवी को नहीं, किसी मौलाना को नहीं, बल्कि इमाम जो कहा था वो लॉर्ड राम को कहा था। जी ये भी अभी की बात है। तो अगर इल्लामा इकबाल को मानने वाले, मेरा ये सवाल है, इल्लामा इकबाल को मानने वाले पाकिस्तानी ये सारे मानते हैं, जो मंदिर पे जो हमला करते हैं वो भी मानते हैं, वो पढ़ते हैं, वो उनके तराने गाते हैं, लब पे आती है दुआ मन के तमन्ना मेरी, असेंबली में स्कूल की ये यही पढ़ के बड़े हुए हैं। लेकिन जो, क्योंकि इल्लामा इकबाल की ये जो बात है, ये जो इनकी पोइट्री है, ये नहीं बताई गई, बताया वही जाता है जिसमें मुफाद हो। ये समझते हैं कि हमारा मुफाद इसमें है। पहले हम समझते थे पाकिस्तान की हुकूमतें कि अफगानिस्तान में तालिबान को बनाया जाए, फिर उसमें मुफाद हमारा है तो बना लिया ना, जनरल जियाउल ने बनाया अफगानिस्तान में तालिबान को। तो अब क्यों नहीं बन रही तालिबान? तालिबान ने क्यों इतने पाकिस्तान में धमाके किए? अच्छा, क्यों नहीं इनके साथ बने? जी जी, एक चीज और भी है, मुझे कभी कभी लगता है कि दो चीजें जो है ना इनको बहुत मिला दिया गया, एक जो कल्चर, दूसरा रिलीजन। भाई होली दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, ये तो दोनों धर्मों का एक कल्चर, साझा कल्चर है। रमजान में बाजार लगता है तो सभी इंजॉय करते हैं उसको। ईद पे जो है लोग गले मिलते हैं, एक दूसरे को घर पे बुलाते हैं दावतों में। होली होती है, दिवाली होती है, मुसलमानों को हिंदू मिलाते हैं, सब मिलजुल के मनाते हैं, पटाखे चलाते हैं। बहुत सारे जो दिवाली के सामान बनते हैं हिंदुस्तान में वो मुसलमान ही बनाते हैं। तो हमारे बीच में एक जिसको कहते हैं तालमेल, और एक जो ये तो हम सबका कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है, ये दोनों की साझा है। रिलीजन अलग अलग है। बदकिस्मती से जब आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स आती है बीच में, जब धर्म की राजनीति आती है, पहचान की राजनीति आती है, वो जात की हो किसी की हो, तो वो चीजों को एकदम अलग कर देती है। वो कहती है ना ये इनका कल्चर है, हमारा कल्चर है। तो इमाम हिंद जो है वहीं पे उनको वो जो कंसेप्ट होता है इकबाल साहब का, वो सारा का सारा एक तरफ धक्का मार के कर देते हैं लोग। बिल्कुल। अब देखिए ना, जब इसी हवाले से हम देखते हैं, आप आवाज सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ आपकी बात। इसी हवाले से हम देखते हैं कि जो हमारे फाउंडर थे, कायदे आजम पाकिस्तान के फाउंडर बानी मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने, आप देखिए ना, 1906 में 1906 में जब बंगाल की तकसीम हुई तो उन्होंने, अंग्रेज ने मजहब के नाम पर की थी बंटवारा, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। फिर अंग्रेज को वो तकसीम वापस लेनी पड़ी, दोबारा से बंगाल एक हुआ। और उसी दौरान किसी सहाफी ने मिस्टर जिन्ना से पूछा कि ये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा अब ये गौर करने वाली बात है, अब फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि वजह बाद में क्या बनी। उन्होंने कहा कि मैं पहले, जिन्ना ने कहा कि पहले मैं हिंदुस्तानी हूं, बाद में मुसलमान हूं। ये जिन्ना का जुमला है। उस वक्त उन्होंने कहा था, जब वो उन्होंने जो देश बनाया था वो हिंदुस्तान की तरह सेक्युलर देश था। जो शुरू में उन्होंने देश बनाया उसकी बुनियाद इस्लाम पे नहीं थी। वो आइडेंटिटी की जो पॉलिटिक्स की पहचान की राजनीति, उसने उसको काबू कर लिया। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सावरकर और जिन्ना साहब, इसके ऊपर अलग से एक एपिसोड करेंगे, लेकिन सावरकर और जिन्ना साहब ने मिलके इस मुल्क को बांटने के लिए अंग्रेजों की मदद की, ऐसा मुझे लगता है। कभी हम इस पर बात करेंगे, आपके जो मुख्तलिफ ख्यालात होंगे उन पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन बहरहाल आज जो पाकिस्तान के हालात हैं उनमें इस बच्चे को बचाने के लिए क्या हो रहा है, इस पे आप थोड़ा सा बता दें, फिर बातचीत हम खत्म करते हैं। सॉरी, आज जरा ड्रॉप हो गई थी। मैं ये कह रहा हूं कि फिलहाल जो हालात हैं पाकिस्तान के, इस बच्चे को बचाने के लिए, जिस 8 साल के बच्चे के ऊपर इतना बड़ा मामला कर दिया गया जिसमें उसको सजाए मौत हो सकती है, इसको बचाने के लिए पाकिस्तान में फिलहाल क्या हो रहा है, किस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं, कौन कौन लोग लामबंद हो रहे हैं, क्या उसको बचा पाएंगे, क्या क्या लग रहा है आपको, ये थोड़ा सा अपडेट कर दें आप। आपने बच्चे की बात की तो फिर से मैं आपको हिस्ट्री में ले जाना चाहूंगा। मैं एक और बच्चे की बात करना चाहूंगा, और जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको उससे सीखना चाहिए, अगर पाकिस्तान में भी देखा जा रहा है।
तो बिल्कुल आपके देख रहे होंगे। अच्छा, ये देखिए कि एक और बच्चा भी था। आपने बच्चे की बात कही तो फिर से मैं आपको हिस्ट्री में ले जाना चाहूंगा, और लोगों को सीखना चाहिए कि एक और बच्चा भी था। हमारे लाहौर में एक मजार है जिसका नाम है जी माधोलाल जी दरबार। जी। माधोलाल, आपने भी नाम सुना माधोलाल होगा, दरबार। जी बहुत बड़े सूफी जी जी बुजुर्ग जी थे। उनका जी असल जी नाम था शाह हुसैन। जी माधु माधु था एक बच्चा जी जिसको उन्होंने अडॉप्ट किया और अपना बेटा बनाया, अपना दोस्त बनाया उसको। और आप जी देखिए, ये एक बात है, ये समझने की बात है जिसको भुला दिया गया है। जी शाह हुसैन ने माधु को अडॉप्ट किया, अपना बेटा बनाया, और ये माधु, उन्हीं की जिंदगी में उनकी डेथ हो गई थी, बच्चे की, माधु की। जी और आप देखिए कि इतनी मोहब्बत थी इस बच्चे से हजरत शाह हुसैन को कि उन्होंने, होता तो ये है ना आजकल की, कोई इस्लाम कबूल कर लेता है, नाम बदल लेते हैं कि जी नाम बदल जी दिया, नाम कोई और रख दिया। ये भी एक ट्रेंड चल पड़ा है। ये आपने बड़ी अच्छी बात की जी कि मजहब जब से कल्चर में हमारे आया है, तो उसने बड़ा जी गर्क कर दिया हमारी तहजीब का। जी जी तो उस वक्त हमारी तहजीब देखिए कि जब उस बच्चे की डेथ हुई तो हजरत शाह हुसैन ने अपने नाम के साथ उस बच्चे का नाम जोड़ लिया। जी। तो दुनिया आज उनको माधोलाल हुसैन के नाम से जानती है। और उस और बच्चे को जी उस बच्चे को हजरत शाह हुसैन ने हिंदू से कन्वर्ट भी नहीं किया, मुसलमान ने नहीं, उसके साथ मिलकर होली भी खेलते थे, पिचकारियां मारते थे, दिवाली खेलते बनाते थे, और ये तहजीब थी हमारी। और आज इनको शर्म नहीं आती, जो गुंडे मुसलमान हैं, जो जो घुसे हैं रहमिया खान में जाकर, और जिन्होंने, जो हिंदू बहन भाई हैं पाकिस्तान के, उनके ऊपर उन्होंने जाकर मंदिर पे हमला किया और उन्होंने मूर्तियां तोड़ी। तो ये इंतहाई डूब बनने का मुकाम है, इनको शर्म नहीं आती। और आप इनकी अगर शक्लें देखें, ये बेचारे, इन्होंने दाढ़ियां रखी हुई है, पता नहीं सर पे टोपियां पहनी हुई है, ये क्या, कहाँ का ये इस्लाम मुतारिफ करवा रहे हैं। और इसलिए इनके साथ अब जोड़ना चाहिए ना अफगानिस्तान को, वो उनसे ज्यादा सख्त है। अगर वो यहाँ आ गए तालिबान, तो इनका शौक पूरा कर देंगे पाकिस्तान की जो ऐसे कट्टर मुसलमानों का। इनको ऐसी दाढ़ियां रखवाएंगे, ऐसे इनको पर्दे करवाएंगे और ऐसी टोपियां रखवाएंगे ना, तो ये इनको सर पे पांव रख के दौड़ना पड़ जाएगा। फिर इनको और वो तहजीब इनसे याद बहुत दूर आएगी, नहीं हमारी है। गंगा जमुना तहजीब। हाँ, और जी फिर जी। इनको हमारी वो गंगा जमुना तहजीब याद आएगी, फिर ये हजरत माधोलाल और हुसैन के बारे में और पढ़ेंगे। ये और ये उनसे बहुत दूर नहीं है। और माधव जो नाम है उसका मतलब जानते हैं? माधव भगवान हमारी विष्णु का नाम तहजीब है। क्या है? हमारे हिंदू में जो हमारे माधव जो है ईश्वर का नाम है, हमारे भगवान विष्णु का नाम है, कृष्ण का नाम है, माधव उनको बुलाया जाता है। माधव जो शब्द है उसका मतलब भगवान विष्णु है, कृष्ण है, कृष्ण का हाँ नाम जी, है। हाँ जी, आप सोचिए माधव जो है वो, अगर अगर वो इतना उस जमाने में अगर लोग इतना ज्यादा कट्टर होते तो एक सूफी जो है वो किसी हाँ, हिंदू ईश्वर के नाम वाले बच्चे का नाम भी ना बदले, उससे इतना प्यार करे, इसको आप ये मान के चलिए ना। हाँ जी। और जितने भी प्यार वाले सूफी हैं, हजरत निजामुद्दीन औलिया हैं, और हजरत चिश्ती साहब हैं, आप देखिए माधोलाल हुसैन मेला लगता है, हर साल लगता है। जी तो इनको याद करने वाले, इनको हर वक्त सैकड़ों हजारों की तादाद में इनके दरबार पे आते हैं। और वो मौलवी जो फतवा लगाते हैं, नफरत की बात करते हैं, उनकी कब्र पर उनका बेटा भी नहीं जाता। सजद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पाकिस्तान के बारे में एक एकदम अलग पहलू सामने रखा। आपने ये बताया कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का मतलब वो नहीं है जो यहाँ दिखाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि आप जैसे लोग वहाँ पे भी ये बताते होंगे कि हिंदुस्तान का मतलब ये नहीं है जो वहाँ दिखाया जा रहा है। ये दरअसल मिनी तालिबान, तालिबान के छोटे वर्जन जो हैं, आइडियोलॉजी के तौर पे तालिबान, तालिबान का मतलब उस सोच के जो लोग हैं वो पाकिस्तान में भी बढ़ रहे हैं और भारत में भी बढ़ रहे हैं। और इन्होंने काफ़ी हद तक जो है हालात मुश्किल कर दिए लोगों के लिए जीने के लिए। और झूठी कहानियां, झूठे डाटा, झूठी चीज़ें आबादी को लेकर, इसको लेकर इतनी ज़्यादा बोई जा रही हैं दोनों जगहों पे। समझ नहीं आ रहा है कि ये सोशल मीडिया के ज़रिए क्या वेस्ट हम दोनों मुल्कों को बर्बाद करने के लिए काम कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है।
आपने बजा इरशाद फरमाया। आपने बिल्कुल कहा, अगर हम हजरत माधोलाल हुसैन, लॉर्ड राम के बारे में पढ़ लें, लॉर्ड कृष्ण के बारे में पढ़ें, तो चलेगा पता हमारी असल तहजीब क्या है। और फिर देखिएगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो हुकूमतें हैं, अगर लोग एक साथ खड़े हो जाएं, लोग चाहते हैं एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, अगर लोग इन हुकूमतों को वोट ना दें जो नफरत की बात करती हैं, तो हमारे जो देश हैं दोनों, इनमें बड़ा अच्छा सुधार आ सकता है। बिल्कुल, और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे माहौल बनेगा। और ये जो हमने बातचीत की आज शुरुआत की है, ये डायलॉग आगे बढ़ाएंगे, इसमें और लोगों को जोड़ेंगे, पाकिस्तान से भी, यहाँ से भी, और उम्मीद करते हैं कि हम मोहब्बतों की खेती करने में थोड़ा कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लाहौर से जुड़े। और मैं एक चीज़ और सज्जाद साहब के बारे में बता दूं, सज्जाद साहब का एक बहुत खूबसूरत जो है वो यूट्यूब चैनल है, जो सज्जाद पीरजादा नाम से ही है। आप लोग उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं जो हिंदुस्तानी व्यूअर्स हैं। और मैं चाहूँगा कि हम लोग क्रिएटिव कॉमन्स के तौर पे, सज्जाद साहब, आप ये वीडियो अपने चैनल पे भी डाल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, बहुत शब्बा बहुत खैर, शुक्रिया शुभ आपका। रात्रि। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जी, एक बेहतरीन बातचीत हुई। धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार।